जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। तो जी दिन के बज गया 1:30। तो जी मैं नहाई थी और मेरे बाल कंघी कर लिए थे। तो यहाँ से बाल गिर गए थे तो मैंने झाड़ू से सब निकाल दिए बाहर। अब आ गया वासु, क्योंकि इसके पापा जाते हैं लेट ड्यूटी, तो उन्होंने हिला दिया था वासु को। और मैंने आते ही के साथ मैंने वासु को नहलाया है। आज मैंने सुबह नहीं नहलाया था क्योंकि सुबह नहलाने से इसका डर रहता है। कभी कभी बार तो मैं नहला देती हूँ, जैसे जल्दी सुबह उठ जाता है ना तो नहला के इसको सोड में यानी कि रजाई में घुसा देती हूँ। पर आज ये लेट उठा था तो मैं इसको नहलाया नहीं, क्योंकि नहलाते ही साथ गर्म पानी जब बाहर निकलता है ना तो इसको हवा लगने का डर रहता है, यानी कि बीमार होने का। इसको नामोनी की शिकायत है ना, तो इसलिए मैं इसको कभी कभार सुबह कभी दिन में ऐसे नहलाती हूँ। नाता डेली है। और अब इसको पता लग गया है कि घर में है चॉकलेट, इसके पापा लाए थे ना, तो इसलिए तो इसके पास क्रीम और तेल लगवाने का भी टाइम नहीं है। नहीं तो ये कभी भी नहाने के बाद तेल क्रीम सबसे पहले लगाता है। तो आज इसके पास टाइम नहीं है तेल क्रीम लगवाने का। तो जी मैंने और वासु ने फिर खाई अपनी चॉकलेट। फिर मैंने थोड़ी देर किया आराम। फिर इसके बाद आ गए थे आर्यन और खुशी स्कूल से। फिर मैंने इन तीनों की रोटियां बनाई और इन्होंने खाई। फिर मैंने किया थोड़ी देर आराम, तो मेरी लग गई थी आँख। तो फिर मैं उठी थी शाम के 5 बजे। 2 बजे 2:30 बजे मैं लेट गई थी और शाम के 5 बजे फिर मैं उठी। तो उठने के बाद मैंने देखा कि पूरा घर यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है मेरा बिल्कुल। तो फिर मैंने उठते ही के साथ अपना पूरा घर समेटना स्टार्ट कर दिया। और वासु कह रहा है कि मैं खाऊंगा बाद में, जब खुशी आ जाएगी ट्यूशन से ना स्कूल से तब खाऊंगा चॉकलेट। पर इसे सब्र नहीं हुआ, कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है। तो इसने अपनी अभी चॉकलेट फाड़ ली थी अपने हाथ से कि मम्मी ना ले लें। तो जी ये था मेरा दोपहर तक। अब हो गई थी जी शाम। तो मैंने बताया था ना मैं उठी थी 5 बजे, पूरे करेक्ट 5 बज गई थी तब मैं उठी। तो मैंने उठते ही साथ अपनी शो दो जस्सी पहनी और फिर मम्मी लगी काम पे, क्योंकि पूरा घर ऐसे पूरे यहाँ वहाँ सामान बिखेर रखा था इन्होंने। खुशी आ रही तो अपना जाएंगे ट्यूशन, चले गए थे ट्यूशन। खैर बता दूँ झूठ नहीं बोलती, 4 बजे ट्यूशन चले गए थे, 4:30 बजे गए थे आज वो ट्यूशन पे। मैं उठी थी 5 बजे। तो और वासु अपना खेल रहा है मस्ती में। आज ये दिन में नहीं सोया ना, तो आज जल्दी सो जाएगा रात को। नहीं तो ये जिस दिन में सोता है तो उस दिन ये रात को नहीं सोता जल्दी। तो जी अब मैं पूरा सामान उठा रही हूँ, उनका पूरे टिफिन निकाल दूँगी सबके। आर्यन खुशी तो निकाल गए थे, वासु ने अपना अभी टिफ़िन नहीं निकाला है। तो जी अब मैं अपने जैसे एक कंबल ओढ़ रखा था मैंने, इसकी तय कर दूँगी और चाय बनाऊँगी। तो वासु को लगी है बिस्कुट खाने की, बोल रहा है मम्मी मेरे को बिस्कुट खाना है दूध के साथ। तो मैंने इसको दिए 10 रुपये। तो ये लेके चला गया दुकान पे, जब तक मैंने अपने पूरा घर साफ़ कर दिया है। जैसे सामान पड़ा ना यहाँ वहाँ सब खिलौने विलौने पड़े इनके आसपास, तो इन सबको मैं उठा के रख दूँगी। और फिर पूरे घर में से एक बार फिर झाड़ू निकाल दूँगी। और वासु को मैंने दिए 10 रुपये। तो इसके बेचारे के कट गए कोई चक्कर, क्योंकि दुकान वाले ने सोचा कि 5 रुपये लाया था, लेके गया था 10 रुपये। तो 3 चक्कर कटे। देखो पहले तो ये लाया बिस्किट अपना, बोला मम्मी आपने 5 रुपये दिए थे। मैं कहा नहीं मैंने तो 10 रुपये दिए थे। जो सिक्का नहीं होता 10 का वो वाला दिया था, क्योंकि यहाँ दिल्ली में चलता है, हरियाणा में तो खैर चलता नहीं वो। तो जी अब मैं निकाल दिया पूरी घर में से झाड़ू। तो अब मैं बनाऊँगी चाय। और वासु गया है अपने बिस्किट लेने और मम्मी भी गई है ट्यूशन की फ़ीस देने, क्योंकि ट्यूशन की फ़ीस हो गई थी थोड़ा सा लेट। तो मम्मी ने सोचा कि मैं पहले ट्यूशन की फ़ीस दे के आ जाती हूँ। और अब मैं जितने भी ये कपड़े पड़े हैं यहाँ वहाँ, जैसे बच्चों ने निकाल इसके पापा के रखे थे सारे जितने भी कपड़े, इनको इकट्ठा कर दूँगी, धोऊँगी इनको संडे को। अब नहीं लगाऊँगी बीच में मशीन, क्योंकि बच्चों की ड्रेसें भी हो जाएंगी ना, तो सब अब संडे को ही धो दूँगी मैं। और देखो अब वासु लेके आया है बिस्किट। कह रहा मम्मी आपने 5 रुपये दिए थे। मैंने कहा था कि 10 दिए थे। तो अब वो फिर वापस भाग के जा रहा है, कह रहा है कि अब लेके आता हूँ। जब तक ये आ गया मैंने इसका दूध गर्म कर दूँगी और अपनी चाय गर्म हो, मेरी चाय बन जाएगी। तो देखो जी मम्मी भी आ गई है ट्यूशन की फ़ीस देके, सामने खड़ी बिल्कुल। और अब मम्मी को पता लग गया कि ऐसी बात हो गई, तो फिर मम्मी जाएगी साथ साथ वासु के पीछे पीछे जाएगी देखने के लिए क्या हुआ।
जी ये था दिन का काम मेरा। तो जी अब हो गई थी शाम के, बज गए थे 7। तो जी अब मैं बना रही बेसन के चीले। तो मैंने ये बेसन ले लिया है, इसके अंदर डाल दी है 2 बड़ी चम्मच सूजी, और इसमें अब मैं डाल दूँगी मसाले, जैसे नमक डाल दूँगी सबसे पहले, जितना भी भाई जैसे जो खाता है वैसे नमक डाल लेना अपना। हम तो खाते हैं लाइट नमक, हल्के वाला। तो जी अब मैं डाल दूँगी थोड़ी सी ज़रा सी हल्दी इसके अंदर कलर के लिए, और अब डाल दूँगी इसके अंदर मैं पिसा हुआ धनिया। इसके अंदर ये मसाले डालते हैं, मर्जी आपके पास कुछ भी डाल लो। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, और इस सारे मसालों को मैं लूँगी अब मिला चम्मच से बिल्कुल। तो जी अब इसका घोल बना लूँगी मैं पानी से, बिल्कुल पतले वाला, जैसे तवे पे आराम से फैल जाए। बिल्कुल पतला पतला घोल बनता है इसका, जैसे चम्मच से हम जैसे ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो एक साथ गिरना चाहिए, वैसे वाला इसका घोल तैयार कर लूँगी मैं अब। बिल्कुल इसमें गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, गांठ नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल पतले वाला, इसलिए मैं विस्पर से इसको मिला रही हूँ। तो जी देखो ऐसा गोल होना चाहिए, मैं आपको चम्मच से करके दिखाती हूँ। बिल्कुल जैसे एक साथ गिरना चाहिए ये, बिल्कुल देखो। अब मैं इसको रख दूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि सूजी भी फूल जाए और बेसन भी अच्छे से घुल जाए, यानी कि अच्छा बैटर तैयार हो जाएगा 10 मिनट रखने के बाद। तो थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसके अंदर अब मैं बिल्कुल इसको अच्छे से मिला लूँगी। ठंडी में बच्चों को ये सब खिलाना चाहिए, इससे जुकाम और खांसी में बहुत आराम मिलता है बच्चों को। ये खिला के और रज़ाई में घुसा देना चाहिए, तो इससे बच्चों की खांसी और जुकाम में बहुत आराम मिलता है बेसन खाने से। तो जी देखो ये मेरा हो गया गोल तैयार अब बिल्कुल। तो इसको मैं रखती हूँ 5 मिनट के लिए ढक के। ये नीचे गिर गया था, मैं थोड़ा सा साथ साथ इसको मैं उठा देती हूँ। तो जी मेरे बैटर हो गया था तैयार। तो मैंने नॉन स्टिक की तवा लिया है, इस पर लगा दिया थोड़ा सा घी, और इसको पतला पतला करके मैं अब डाल दूँगी। सब्जियाँ मर्जी है आपकी, कुछ भी डालो इसके ऊपर, सब चलती हैं। जैसे ये क्या बोलते हैं, शिमला मिर्च हुई, गाजर हुई, कुछ भी जो मन करे। तो मेरे पास शिमला मिर्च थी नहीं, क्योंकि मैं डालती हूँ ज़रूर, तो मैंने सिर्फ प्याज डाले हैं इसके ऊपर, और ये अदरक और लहसुन काट रखा था बिल्कुल बारीक बारीक, और ये टमाटर काट रखे थे, और हरा धनिया, सिर्फ मैंने यही डाला है। और इसको हल्का सा मैं प्रेस कर दूँगी, और ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दूँगी इसके ऊपर, जिसे इनको पलटूँगी ना तो ये चिपके ना तवे पे। चिपके तो फिर भी गे नहीं, क्योंकि नॉन स्टिक तवा ना फिर भी ख़त्म हो रखा है नॉन स्टिक की, क्योंकि इनको हो गया 7-8 साल इन बर्तनों को। उसके पकड़ने वाला भी टूट गया है मेरा बिल्कुल, क्योंकि 7-8 साल हो गए। वैसे भी एक बार और ला के लगाए थे, लेकिन वो फिर टूट गए। जो कंपनी की चीज़ होती है ना वो तो चलती है, बाकी फिर बाद में कुछ भी लगाते करते रहो वो नहीं चलता। तो देखिए जी मैंने बिल्कुल इसको पलट दिया आराम से, क्योंकि फर्स्ट वाला है ना, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। फिर तो बनने के बाद तो तवा भी बिल्कुल चिकना हो जाएगा अच्छे से, और ये आराम से पलटे हो जाएंगे। तो जी ये बनाती हूँ मैं ठंडियों में। गर्मी में तो खैर कभी कभार, नहीं तो ठंडी में ज़्यादातर बच्चों को बना के खिलाती हूँ, क्योंकि इससे जुकाम और खांसी में, जैसे ठंड में ये बहुत गर्म होते हैं। तो अब खा लेंगे सब, और ऊपर से पी लेंगे दूध, तो इससे जुकाम और खांसी में बहुत आराम मिलता है। तो देखिए जी मेरा गया है बन। एक बार बना के ट्राई करके देखना, इतना स्वाद लगता है बहुत ही ज़्यादा। तो जी ये थे मेरे बेसन के चीले, और ऐसे ही मैं सारे बना के खिला दूँगी सबको। तो जी मेरा व्लॉग कैसे लगा प्लीज़ बताना। चैनल पे आते हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करो प्लीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जी ये था मेरा बेसन का चीला। आप भी बनाना और मुझे भी बताना कैसा बना और कैसा लगा आपको।